हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया, खुश, मस्त और जबरदस्त होंगे। आज क्वेश्चन फिर वही चैप्टर, वही एक्सरसाइज 4.2 और द्विघात समीकरण। बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है एक एक चैप्टर और एक एक क्वेश्चन का सलूशन निकाल करना। और उसमें खास बात यह है कि अगर एक क्वेश्चन आपसे मिस होती है तो एक क्वेश्चन का मिस होने का मतलब ये हो जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन को आप टच नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है अगले क्वेश्चन के बेस बने रहते हैं। इसलिए बिहार बोर्ड के ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस बात को ध्यान में जरूर देना होगा कि आपका पिछला जो क्वेश्चन होगा अगला क्वेश्चन का बेस होता है, मेन पिलर होता है। अगर आपने द्विघात समीकरण शुरू किया, चैप्टर अध्याय 4 नहीं बनाया तो अध्याय 5 में आपको कठिनाई होगी। अगर आपने अध्याय 3 नहीं बनाया तो बहुत सारे टोटल चैप्टरों का आपको सामना करना पड़ेगा, समस्याओं का। तो इससे अच्छा है बेसिक वाला जो पॉइंट है, जो चैप्टर है, उसको कभी ना छोड़ने का। चलिए इस क्वेश्चन को भली भांति देखिए। क्वेश्चन अच्छे हैं। क्वेश्चन यही है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो बाबू देखना होगा कि दो संख्याओं, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिसको जोड़ने पर 27 आ जाए, लेकिन यहां मालूम है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको मान लेंगे। माना पहली संख्या, मानेंगे, माना पहली संख्या क्या है, x है। बाबू पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या होगा, तो ये कैसे निकलेगा। सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये बोला है दो संख्याओं का योग 27। अगर मान लो कि एक पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, इसका प्लस बराबर 27 आ रहा है। 27 आ रहा है इस तरीका से। अब यहां ध्यान देंगे, हम पहली संख्या x मान लिए। अगर पहली संख्या x होगा तो दूसरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी दूसरी निकालेंगे तो 27 की तरफ x को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या 27 माइनस क्या कहलाएगा, x। तो यहां लिखेंगे दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। अब ये दोनों संख्या हमको प्राप्त हो गया। इस दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दिया है 182 है। यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली संख्या x गुणे दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर 182। करेक्ट। गुणा करते हैं तो 27x होता है, माइनस x में या x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। पलट कर देंगे, माइनस इधर हो जाएगा प्लस 27x, उधर से 82 भी ले आ देंगे तो माइनस में इधर बच जाएगा 0। कॉमन कर लेते हैं। माइनस का कॉमन जैसे ही करेंगे बाबू तो जो भी चिन्ह होगा वो ऑलरेडी बदल जाएगा। अब x जो माइनस में था तो अब प्लस में बन जाएगा, 27 जो था प्लस में माइनस में बन जाएगा, 182 जो माइनस में था वो प्लस में बन जाएगा। कोष्टक दे देंगे, माइनस को ले जाएंगे 0 के तरफ तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब इतना आ गया। हम पिछले वीडियो में आप सबको बताए हैं मूल निकालना। इसको गुणनखंड विधि से मूल निकाल लीजिए या द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निकाल लीजिए। लेकिन अभी चैप्टर जो बोला है, चैप्टर है प्रश्नावली 4.2 है। इसमें द्विघाती मूल द्वारा, द्विघाती समीकरण द्वारा मूल निकाला ही नहीं जाएगा, द्विघाती सूत्र द्वारा विविक्त कर इसके अगले चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो अभी तो फिलहाल में हम क्या निकाल सकते हैं, गुणनखंड द्वारा निकाल लेंगे, है ना। तो गुणनखंड द्वारा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका गुणनफल गुणांक 1 है, 182 में और 1 में गुणा करेंगे तो 182 ही आएगा। तो कटाएंगे, फैक्टर करेंगे, 2 9 18 2, फिर 7 बार में 13 7 91, यानी
2 गुणे 7 गुणे 13 आया। अब 3 वो संख्या है, हम ऐसे 2 संख्याएं बनाएंगे जिसको आपस में जोड़कर या घटाकर 27 आ जाए। तो 7 गुना 14, एक 14 और 13 को देखिए लेते हैं तो 27 आ जाता है। जोड़ने पर आता है, क्या करने पर आता है? जोड़ने पर। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब माइनस भी गुणा करेगा, एक्स भी गुणा करेगा, तो क्या निकल कर आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस माइनस माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम कॉमन कर लेंगे। अब इस दोनों साइड में कॉमन जो बनेगा एक्स एक्स का इधर बनेगा 13 का, क्योंकि संख्या इधर है सिंगल, केवल एक ही में एक्स है इसलिए एक्स कॉमन नहीं बनेगा। यहाँ सिंगल केवल 14 ही है संख्याओं में, एक्स डबल है तो एक्स का कॉमन बन जाएगा। एक्स निकालेंगे, यहाँ डबल है तो एगो बच जाएगा माइनस 14 माइनस 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ सिंगल एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 में 14 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 182 आ जाएगा। इस तरह से कॉमन निकाल दिए। एक कोष्टक में देखिए तो x माइनस 14, इधर भी x माइनस 14, तो हम कहेंगे कि गुणनखंड हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो एगो लिखेंगे x माइनस 14 लिख देंगे और एक x माइनस 13 लिख देंगे, x माइनस 13 लिखेंगे। इस प्रकार अब लिखेंगे इस इतना बराबर क्या है? 0 है। तो अब लिखेंगे यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एक लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इस तरह से 2 संख्या ज्ञात करना था, क्या 2 संख्या हमको प्राप्त हो गया? 13 और 14, ये दोनों आंसर हो जाएगा। यही दोनों का जोगफल 27 आ रहा है और दोनों का गुणनफल 182 आ रहा है। यही तो प्राप्त करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान देना होगा बाबू, यहां जो क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, ये लगातार आ जाती है। इसको क्रमागत बोलते हैं, क्रम के अनुसार। उसी तरह से 2 धनात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक नहीं अर्थात प्लस में आएगा, लेकिन क्रम के अनुसार होगा। जैसे 3 आया तो दूसरा क्या होगा? 4 होगा। अगर पहला संख्या अगर 11 होगा तो दूसरी संख्या 12 होगा। इस तरह से कोई 2 संख्याएं आएंगे लेकिन लगातार में आएगा, जिनके वर्गों का योग क्या दिया है? वर्गों का योग, उसका स्क्वायर करने के बाद जो वर्ग जोड़ेंगे उसका जोगफल आएगा 365। तो सबसे पहले हमको मानना होगा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। क्या है? x है। तथा दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? अब यहां सोचना है, पहला तो मान लिए x, तो दूसरा क्या बन सकता है? तो क्रमागत बोला है, तो क्रमागत के लिए केवल 1 जोड़ दीजिएगा ना तो दूसरा आ जाएगा। तो x में हम 1 जोड़ देंगे, ये बन गया दूसरा पूर्णांक। अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके वर्गों का योग, x के वर्ग यानी x स्क्वायर, x प्लस 1 के वर्ग करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। क्या है? 365 है बाबू। अब ध्यान देना, अब प्रक्रिया यहाँ से सिलसिला दूसरे स्टेज में जा रही है। अब यहाँ से दूसरा स्टेज रन पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ इस पर तोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं मालूम है a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। देखिए a की जगह पर क्या है? x है और b की जगह पर क्या है? 1 है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप सबको पता होगा, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू x तो x स्क्वायर प्लस 2 लगा देंगे। a का वैल्यू x है, x रखेंगे, b का वैल्यू 1 है, 1 रखेंगे प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर बराबर 365। इस तरीके से कैलकुलेशन आपका जारी रहेगा। अब यहाँ ध्यान देंगे कि x स्क्वायर दोनों एक ही जैसे है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 में x ले गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 2x 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा बराबर 365 हो जाएगा। इधर ले आ देते हैं इसको,
तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। माइनस 365 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जैसे ही घटाएंगे तो बच कर क्या आ जाएगा 2x माइनस 364। अब आप ध्यान देना, 2 का कॉमन बन रहा है, दोनों 2 की टेबल में 3 ये भी 2 है, ये भी है, 364 भी है, तो 2 हम निकाल देंगे या कॉमन ले लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्यों, 2 से कई बार में कटेगा, एक बार में 2 8 16, 2 दूनी के 4, 182 बराबर 0। 2 जाएगा गुना में है, 0 के साइड में जाएगा तो 0 में भाग लगाएगा। अब कोई भी संख्या जब 0 में भाग लगाता है तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहां बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब इसका रह गया हमको फैक्टर करना। 182 में इसके गुणांक 1 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे तो 182 ही आएगा। 2 9 18, 2 एक बार में, 7 13 91, 7 दूना 14, एगो 14 बना और एक 13। देखिए इसको आपस में जोड़कर या घटाकर क्या 1 आ जाएगा। तो घटाने पर 1 आएगा, ना कि जोड़ने पर। क्या करेंगे, x स्क्वायर, बट्टा का चिन्ह नहीं है, x स्क्वायर प्लस 14 में से 13 को घटा देंगे इंटू x लगा देंगे माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, 14 में से 13 को घटाएंगे 1 आ जाएगा, x गुणा में है, गुणा में रख दिए। अब x जो है बारी बारी से क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा। तो x स्क्वायर प्लस 14 में x ले मल्टीपुल 14x माइनस 13 में x ले 13x माइनस 182 बराबर 0। अब कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों साइड में x का कॉमन बन रहा है। तो x कॉमन ले लिए, x बच गया प्लस 14, माइनस 13 कॉमन ले लिए, x बच गया, माइनस प्लस माइनस होता है 14 में गुणा करेंगे 182 आ जाएगा। इस तरीके से क्या हुआ, एगो x प्लस 14, एक हो जाएगा x प्लस 14 और एक हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल कर आएगा, माइनस 14। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल आएगा 13। यहाँ धनात्मक पूर्णांक बोला था बाबू, तो धनात्मक पूर्णांक ये नहीं है तो ये अमान्य होगा, और धनात्मक पूर्णांक 13 है तो ये मान्य होगा। यानी पहली जो संख्या है धनात्मक पूर्णांक क्या गया 13, पहली संख्या धनात्मक 13, पहली ऐसे लिखेंगे, पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया 13। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या माना गया है, दूसरी पूर्णांक यहाँ बाबू माना गया है x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 14 आंसर, और 13 आंसर। ये 13 और 14 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल मार्क्स भर भर के मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।